सबसे पहले जिक्र बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात का। बलूचिस्तान में सूबे के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। सूबे भर में कहीं कहीं मामूली झगड़ों और पोलिंग रोकने की भी इतलात मिली है। ताहम मजमूई तौर पर सूबे भर में पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है। बलूचिस्तान में सूबे के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग हो रही है। सूबे भर में कहीं कहीं मामूली झगड़े भी रिपोर्ट हुए, जबकि पोलिंग रुकने की भी इतलात सामने आई हैं। ताहम मजमूई तौर पर सूबे भर में पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में जारी है और ये अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आवाम में जोशो खरोश भी उरूज पर है। खवातीन की बड़ी तादाद भी वोट कास्ट करने पहुंची है। 32 अजला में 16,195 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि 1584 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि पहली बार जनरल नशिस्तों पर 132 खवातीन उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में पोलिंग के दौरान लड़ाई झगड़े के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। इसी मुतालिक मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उनसे जानेंगे। कल अब्दुल्ला की तहसील गुलिस्तान में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फजल तवाब, जबकि गवादर से हमें अपडेट करेंगे सदाकत बलोच, और इसके अलावा ठाठर से किफायत अली भी हमें अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं फजल तवाब का। फजल तवाब, आप बताएगा कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, यहाँ पर वोटर्स की कितनी बड़ी तादाद पहुंची है और अमला किस तरह से काम कर रहा है? देखिए, इस तरह है कि मैं बलूचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला के तहसील गुलिस्तान के पोलिंग स्टेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह के औकात में गेमा गेमी कम थी। 11 से 12 बजे के करीब जो है अब गेमा गेमी और लोगों का जो रुझान है पोलिंग स्टेशन की तरफ वो बढ़ गया है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत कम हो चुकी है, हवा चलने लगी। ताहम यहाँ पर जो जमीयत उलमा इस्लाम है उन्हें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात है वोटर लिस्टों के हवाले से। उन्होंने यहाँ पर हमसे बातचीत भी, क्योंकि ये कहना है कि वोटर लिस्टों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कोताही बरती है, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजमूई तौर पर यहाँ पर 45,000 से ज़ायद मर्द खवातीन वोटर जो है वो अपना अक़राई-दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा यहाँ पर 562 उम्मीदवार जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। जबकि किला अब्दुल्ला की टोटल 38 यूनियन कौंसिल में से 232 वार्ड में जो है इस वक्त मुकाबला जो है वो जारी है। सबसे ज़्यादा कांटेदार मुकाबला किला अब्दुल्ला में जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम, जबकि इसके अलावा पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान चमन में जो है कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। इस वक्त गेमा गेमी रूज पर है। हम देख रहे हैं कि खवातीन वोटर्स जो है वो भी इस मरतबा बड़ी तादाद में घरों से निकली हुई है, पोलिंग स्टेशन का रुख किए हुए हैं और अपना किराएदारी जो है वो इस्तेमाल कर रही है। पश्चिम की सूरत हाल हमने बताई, वहाँ पर तो बड़ी तादाद में खवातीन हमने देखा कि पोलिंग स्टेशन में मौजूद थी। जबकि किला अब्दुल्ला के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो जोर और शोर से जारी है और कई अजला ऐसे हैं जैसे सिब्बी और इसके अलावा जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर पोलिंग का में जो है सुस्तरवी का शिकार है, क्योंकि जो वोटर्स है वो उनका टर्न आउट काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। मजमूई तौर पर 35 लाख से ज़ायद अफराद जो है मर्द खवातीन वो वोटर्स अपना किराएदारी जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक अब तक तकरीबन 1584 उम्मीदवार ऐसे हैं जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। सुबह भी हमने कहा कि सबसे बड़ी तादाद इस मरतबा हम देख रहे हैं कि जनरल नशिस्तों पर 132 उम्मीदवार जो खवातीन उम्मीदवार हैं वो हिस्सा ले रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद खवातीन भी हैं। फजल हमारे साथ रहिएगा, रुख करेंगे गवादर का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सदाकत बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत, यहाँ पर आप टर्नआउट कैसा देख रहे हैं? जी, गवादर में भी बिल्कुल यहाँ पर इंतखाबात सुबह से इंतखाबात का जो अमल है वो जारी है, पुरअमन तरीके से जारी है। अभी तक किसी नाखुशगवार वाक़े की कहीं भी कोई इतला रिपोर्ट नहीं हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पे बता दूँ सुबह के औकात, क्योंकि यहाँ पे लोगों का रश यहाँ कम था, इस वक्त जो
लोग हैं। एक बार फिर यहाँ पे शदीद गर्मी में बड़ी तादाद में खुसूसन ख़वातीन जो हैं वो वोटर्स हैं वो अपने हक़ की राय दही कास्ट करने के लिए बाहर निकली हैं। और यहाँ पर एक बात और भी है कि बता दूं कि गवादर में पहली बार 5 ख़वातीन जो हैं वो भी यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ गर्ल्स हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ पर यहाँ पर वोटर्स की जो तादाद है 2111 है। इस वक्त तक तकरीबन 500 से ज़ायद वोट कास्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह गवादर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 758 पोलिंग बूथ हैं, और वहाँ पर बिल्कुल लोगों का एक रश लगा है। और इसी तरह जीवनी, पसनी, गोरमाड़ा और दही जो के इलाके यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ पर भी जो कि वोट का रेशो है वो काफ़ी गुज़िश्ता साल के बनिस्बत काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। और इस वक्त ठीक है, सदाकत बलूच साथ ही रहेगा गवादर से, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ठाठर की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे किफ़ायत अली से। किफ़ायत अली बताएगा किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, यहाँ पर कैसे इंतजामात किए गए हैं। सुबह से हमने देखा कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े के वाकयात भी रिपोर्ट हुए, पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार भी रहा, यहाँ पर कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला कच्ची की तहसील ढाडर में। ये यूनियन कौंसिल जो है वो चोरी मोहल्ला के पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मौसम सबसे बड़ी वजह है। यहाँ पर जो टर्न आउट में कमी है क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से सुबह के वक्त हमने देखा था कि टर्न आउट थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत बढ़ी है तो टर्न आउट में भी कमी नज़र आ रही है। ताहम इस वक्त भी जो उम्मीदवार है वो भी पुरुम्मीद हैं कि वो अपने वोटर्स को यहाँ पोलिंग स्टेशन तक जो है वो लेकर आएंगे। हम देख रहे हैं कि कुछ इंतजामात का शिकवा किया जा रहा है कि कहीं पर जो है बिजली की सहूलत मौजूद नहीं है, कहीं पर पीने का पानी मौजूद नहीं है, जो कि वोटर्स के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। इसके अलावा हम जब मच से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस दौरान हमें यह पता चला कि वहां के 2 पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो 2 ग्रुपों में तसादुम के 22 पोलिंग को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। ताहम उसके बाद फौरी तौर पर जो पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार हैं वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद पोलिंग का जो अमल था उसको एक बार फिर से जो है वो शुरू किया गया। सिब्बी से भी ये इतलात आ रही है कि वहां पर भी एक पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 11 अफराद जो है वो जख्मी हुए। ताहम फौरी तौर पर वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो है वो फौरी तौर पर इस तसादुम को रोकने के बाद पोलिंग जो है वो दोबारा शुरू कर दी गई है। इस जिले में खास तौर पर सिक्योरिटी खदशात के बायस जो है वो हम देख रहे हैं कि पुलिस, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार अलर्ट हैं। खास तौर पर जिले इंतजामिया के राउंड हम यहाँ पर देख रहे हैं। मुख्तलिफ जो उम्मीदवार यहाँ से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं उनकी जानिब से भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं सिक्योरिटी का कोई लैप्स ना हो। तमाम हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कांटेदार मुकाबला है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार सरदार यार मोहम्मद रन का भी हल्का समझा जाता है, तो इस हवाले से यहाँ पर कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। जी, इस हल्के से भी कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। ठाठर से हमें किफ़ायत अली अपडेट कर रहे थे, गवादर से सदाकत बलोच हमारे साथ थे। इसके अलावा फजल तवाब ने भी हमें अपडेट किया। आप तमाम नुमाइंदगान का शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जाफराबाद के वार्ड 22 के लेडीज़ पोलिंग स्टेशन पर हंगामाराई हुई है। पोलिंग का अमल तातुल का शिकार हो गया, जबकि शदीद गर्मी के बायस मुतअद्दिद ख़वातीन बेहाल हो गईं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे निज़ाम जतोई हमारे साथ मौजूद हैं। निज़ाम बताइएगा कि ये हंगामाराई क्यों हुई और इंतज़ामिया कहाँ थी? जी बिल्कुल, जाफराबाद के म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 22 पे ये हंगामा आराई हुई है। वहाँ पे ये खवातीन के पोलिंग स्टेशन है, जहाँ पे हंगामा आराई के बायस पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल जो है ना वो तातुल का शिकार हो गया। 1 घंटे तक पोलिंग का अमल बंद रहा। इतला मिलने पर डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद रजा खान खजक फौरी तौर पर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। वहाँ पे उम्मीदवारों का कहना था कि यहाँ पे हमारे मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं वो खवातीन के जो जाली शनाख्ती कार्ड जो इस्तेमाल करके वोट कास्ट करवा रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार रियाज बंगर का कहना था कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, यहाँ पे जालसाजी के तरीके से साजिश करके हमारे जो वोट हैं उनको जो उन वोटरों को अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं इमरान, उनका कहना था कि हमारे साथ भी नाइंसाफी हो रही है। आजाद उम्मीदवार जो है वो बड़ी तादाद में अपने खवातीन लाकर वो वहाँ पे बिठाए हुए हैं और साथ में इंतजामिया पुलिस जो कामला जो वहाँ पे तैनात है वो भी अब उनकी पुष्टपनाही कर रही है। तो इन शिकायतों ठीक हो गया, ताउन नहीं किया जा रहा पुलिस की जानिब से भी। निज़ाम जतोई, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़े और आपको बताएं, नसीराबाद की म्यूनसिपल कमेटी वार्ड 25 में 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ। फायरिंग और डंडों के इस्तेमाल से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, जबकि इंतजामिया ने पोलिंग का अमल रोक दिया है। पाकिस्तान के लिए एक और एहसास। पाकिस्तानी निजात तौसीफ अनवर मुसलसल तीसरी मरतबा बिला मुकाबला लंदन बारोवेयर ऑफ ल्यूशम मुंतखब हो गए। हलफ बर्दारी की तकरीब ल्यूशम काउंसिल के सिविक सेंटर में मुनक्किद हुई, जिसमें लेबर पार्टी की मकामी क़यादत, कम्युनिटी रहनुमाओं, लोकल काउंसलर्स के अलावा तौसीफ अनवर के अजीज़ो अकारिब ने खुसूसी शिरकत की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। कौंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने जब तौसीफ अनवर के बिला मुकाबला मुंतखब होने का ऐलान किया तो हाल में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर नए मुंतखब होने वाले मेयर का भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर नौ मुंतखब मेयर ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज मेरे लिए इंतहाई खुशी का दिन है कि आज मेरे वालिद मोहतरम खुसूसी तौर पर तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान से आए हैं। नौ मुंतखब मेयर तौसीफ अनवर के वालिद चौधरी अनवर अली का इस मौके पर कहना था कि अपने बेटे को इस मकाम पर देख कर वो आज अल्लाह ताला के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं। तकरीब में शरीक दीगर अफराद ने तौसीफ अनवर को मेयर बनने पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो कम्युनिटी की खिदमत करने में हमेशा की तरह अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। नौ मुंतखब मेयर ने इस मौके पर आने वाले तमाम मेहमानों का खसूसी शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छा लग रहा है, तीसरी दफा मैं लंदन बार ऑफ ल्यूशम का सिविक मेयर मुंतखब हुआ हूँ और यहाँ आज मेरे वालिद साहब भी आए हुए थे। दैट वाज अनदर एक्साइटिंग थिंग कि वो पाकिस्तान से आए हुए थे। ही विजिटेड, ही विटनेस्ड इट। आज मैंने मीटिंग शेयर की और खासकर मेरे काउंसलर कोलीग का शुक्रिया जिन्होंने तीसरी दफा मुझे मुंतखब किया। लंदन की पूरी 32 बारों में कहीं भी हिस्ट्री नहीं है कि कोई भी पाकिस्तानी मेयर तीसरी दफा मुंतखब हुआ हो। ये बात काबिल जिक्र है कि लंदन के अंदर तौसीफ अनवर मुसलसल तीसरी बार मुंतखब होकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। बैंक ऑफ पंजाब पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में लंदन से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान में समाकारी को मजीद महफूज बनाने और वतन अजीज के लिए समाकारी पर इत्तफाक किया गया। वसीम कासमी की रिपोर्ट। ट्रेड मिनिस्टर शफीक शहजाद ने बताया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जेर निगरानी रोशन डिजिटल अकाउंट को महफूज तरीन बनाया गया है। तकरीब में हाई कमिश्नर मुअज्जम अहमद खान ने खुसूसी तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी और रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बेहतरीन और महफूज तरीकाकार की अफादियत के हवाले से गुफ्तगू की। इस मौका पर लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और मुख्तलिफ पहलुओं पर बैंक ऑफ पंजाब के अरबाब अख्तियार से सवालात भी किए। ट्रेड मिनिस्टर पाकिस्तान हाई कमीशन शफीक शहजाद, फॉरेन सेक्रेटरी जलील अब्बास अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट बैंक ऑफ पंजाब नौफल दाऊद, हेड ऑफ रोशन डिजिटल अकाउंट मियां फरख मजीद ने हाजरीन से बात करते हुए कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के तमाम प्रोसेस को ऑनलाइन और आसान तरीन बनाकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गारंटी और निगरानी में रखा गया है ताकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के खदशात को खत्म किया जा सके। आज मैं इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ कि बैंक ऑफ पंजाब पाकिस्तानी हाई कमीशन के तवसत से स्टेट बैंक के जारी करदा प्रोडक्ट रोशन डिजिटल अकाउंट और होम रेमिटेंसेस जो कि बैंक ऑफ पंजाब में फॉरेन से के प्रोडक्ट से जारी की जाती हैं उसको हम यहाँ पे मार्केट करने इस रोड शो में आए हैं। बैंक ऑफ पंजाब में एक खोले जाने वाला आरडीए मुकम्मल तौर पे फ्री है, जिसके अंदर जो कस्टमर्स हमारे बैरून मुल्क बैठे हैं उनको डेबिट कार्ड की फराहमी और डिलीवरी और उससे मुंसलिक चार्जेस बैंक ऑफ पंजाब खुद ही उठाता है। आज हम यूके में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी इधर मौजूद है उसको इस प्रोडक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात देने के लिए खुद हाजिर हुए हैं। हमारा प्लान है कि हम उन शहरों में जाएं जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बसते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन पंजाब बैंक के तावन से ये रोशन डिजिटल अकाउंट पे ये एक रोड शो का इनेकाद कर रहे हैं और ये सीरीज़ का पहला लंदन में होगा, उसके बाद बर्मिंघम और ब्रैडफोर्ड में। जैसा कि मैं पहले बहुत सारे इवेंट्स में कहता रहा हूँ कि रोशन डिजिटल अकाउंट ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक ऐसी सहूलत है जहाँ वो यहीं बैठे अपने अकाउंट्स पाकिस्तान में ओपन कर सकते हैं और तमाम ट्रांजैक्शन जितनी भी हैं वो डिजिटली, उनके लिए वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है, वो यहीं से अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसी स्कीम के तहत जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट एक स्कीम है जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ही को सिर्फ ये सहूलत मुयसर है कि वो डॉलर में या पाउंड्स में पाकिस्तानी सर्टिफिकेट्स परचेज़ करें और उनकी मुद्दत मुख्तलिफ हो सकती है, कुछ महीनों से 3 साल तक है, जिसका रिटर्न 5 से 7% है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत सक्सेसफुल है और इनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, इनको पाकिस्तान में फाइनेंसिंग करनी चाहिए, ये ज़्यादा इनके लिए बेहतर है क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और मार्जिन बहुत कम है। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। हमारे आने का मकसद भी यही है कि हम एक तो
रोशन डिजिटल अकाउंट को प्रमोट करें। दूसरा, बैंक ऑफ पंजाब में जो ख़ास फैसिलिटीज़ हैं इस अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहले ये मुकम्मल फ्री है, 24/7 रिलेशनशिप मैनेजमेंट यूनिट है। आपकी रहनुमाई करेंगे, बाकी प्रोडक्ट्स जो आपने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, उस सिलसिले में जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स प्लेस करनी है, तो दे विल बी योर रिलेशनशिप मैनेजर्स। जब से डिजिटलाइजेशन हुई है हमारे बैंकिंग सिस्टम की, तब से तो बड़ी सहूलत हो गई है। और अब आप अंदाज़ा इस बात से करें कि इस दफ़ा इस साल $31 बिलियन वो रिमिट हुए हैं थ्रू द बैंकिंग चैनल्स पाकिस्तान के अंदर। तो वो एक बड़ा एक अच्छा एक उसका मैं समझता हूँ कि लोगों ने इस डिजिटलाइजेशन की जो अपना गवर्नमेंट ने की है उससे उसका एक अच्छा असर पड़ा है। और ये हमारा एज ए पाकिस्तान नहीं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क की जिस तरीके से भी खिदमत कर सकते हैं वो करें। और ये एक तरीका है जिस तरीके से हम अपने बहन भाइयों को और उनकी हेल्प करते हैं, यहाँ से पैसा भेजते हैं। और जो BOP का प्रोग्राम है, इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। जहाँ हाई रिस्क होता है वहाँ पे आपका प्रॉफिट भी हाई होता है। तो ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट खोला गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर लोग इसको यूज़ करना चाहें, क्योंकि इसमें जो उन्होंने प्रॉफिट लेवल या इंटरेस्ट रेट रखा है वो इस वक्त के मारूजी इंटरेस्ट से 5-6-100% ज़्यादा है। तकरीब में बताया गया कि लंदन के अलावा बरतानिया के दीगर शहरों में भी पाकिस्तानी कौंसलेट्स के ताउन से ऐसी मालूमाती तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों तक उनकी दहलीज पर मालूमात फराम की जा सकें। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में इस्लामाबाद के बाद लाहौर में स्मार्ट सिटी मंसूबे पर तेजी से काम जारी है, जिसको मुतारफ करवाने के लिए लंदन में रोड शो का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम उल हक समेत कारोबारी हज़रात ने खुसूसी शिरकत की। गुलाम हुसैन अवानी रिपोर्ट करेंगे। स्मार्ट सिटी मंसूबे को मुतारिफ कराने के लिए लंदन में रोड शो का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम उल हक समेत कारोबारी हजरात ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान की रियल स्टेट में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद अफराद की बड़ी तादाद ने इस रोड शो में शिरकत की और स्मार्ट सिटी की सहूलियात के मुतालिक सवालात किए। रोड शो की इस तकरीब में कैपिटल स्मार्ट सिटी के कंट्री मैनेजर शहजाद सादिक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड आबिद चीमा और जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन समेत दीगर अफराद ने शिरकत की और अपने नए प्रोजेक्ट के हवाले से हाज़रीन को आगाह किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शहजाद सादिक, अतर अब्बास और दीगर ने कैपिटल स्मार्ट सिटी को ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट करार दिया। बेसिकली मकसद तो यही है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको एक ऐसा लाइफस्टाइल, एक ऐसा हाई एंड क्वालिटी के जो ये रियल प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, इंट्रोड्यूस कराया जाए और बिल्कुल वही स्टैंडर्ड दिया जाए जो हम इधर ओवरसीज पाकिस्तान ये पूरी दुनिया में एक्सपेक्ट करते हैं। पाकिस्तान का पहला स्मार्ट प्रोजेक्ट है जिसकी ग्रीन लैंड, जिसमें जो आपको ग्रीन लैंड छोड़े जाते हैं, आम प्रोजेक्ट में 5 से 7% छोड़ी जाती है। स्मार्ट प्रोजेक्ट अगर कोई बनेगा तो उसमें 25 to 27% छोड़ी जाएगी। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें ग्रीन लैंड 27% जो आजकल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह ये वो सारा कुछ उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्मार्ट प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। पाकिस्तान का पहला और दुनिया का तीसरा या चौथा स्मार्ट प्रोजेक्ट होगा। हमारा प्लान जो है वो ये है कि यहाँ हम लोगों को अपना प्रोजेक्ट हाईलाइट करें, शोकेस करें और लोगों को बताएं कि ये हम प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं। हमारे जो पेमेंट प्लान हैं वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। आप कुछ परसेंटेज जो है वो आप पहले डिपॉजिट कराते हैं और उसके बाद इजी इंस्टॉलमेंट होती हैं 3 साल की, 4 साल की, 2 साल की, डिपेंडिंग अपॉन दी जो अफोर्डेबिलिटी है वो। बिकॉज हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को अकोमोडेट करें और उनकी जो भी पेमेंट प्लान उनके लिए कंफर्टेबल हो उसी को हम फॉलो करें। तमाम फैसिलिटीज़ जो आपको दुबई में, सिंगापुर में एक लग्जरी अपार्टमेंट में चाहिए, चाहे वो पूल है, चाहे जिम है, चाहे आपके ऑफिसेज हैं, चाहे आपका लगूना एनवायरनमेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन हबीब रफ़ीक और कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है, इन्होंने टोटली एक डिफरेंट डायरेक्शन दी है लोगों को और वो ये है कि बिफोर द टाइम आपको डिलीवरी देने, और वो बहुत सिंपल है। बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो विजन है शहर में लाने के लिए, दैट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिटी होगी। सो उसमें जो एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम है उसको भी हम मोस्ट मॉडर्न और एडवांस्ड एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम हम बना रहे हैं और इसके अंदर हम स्टेम एजुकेशन पे और स्मार्ट हॉस्पिटल। इसकी लोकेशन की सबसे बेस्ट चीज़ है कि इसकी एक साइड पे GT रोड है और दूसरे पे ईस्टर्न बाईपास है, सियालकोट बाईपास।
तो लोकेशन तो उसकी ज़बरदस्त है। अभी जो इसका जो भी चीज़ अभी तक लॉन्च हुई है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया है, और यहाँ पे इनके आने का मकसद यही है कि दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, जस्ट टू गिव दी अपडेट्स ऑन द डेवलपमेंट। शहजाद सादिक का कहना था कि कैपिटल स्मार्ट ओवरसीज पाकिस्तानियों के एतमाद पर पूरा उतरा है और उन्होंने कबल अज वक्त लोगों को प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। जनरल रिटायर्ड नजमुल हसन और ब्रिगेडियर रिटायर्ड आबिद चीमा का कहना था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में बच्चों की तालीम के लिए आलमी मयार के तालीमी इदारे बनाए जा रहे हैं। स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में मिलन सीनियर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी चेयरमैन मिलन सीनियर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन दीन मोहम्मद थे। मजीद अहवाल चौधरी खालिद परवेज की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड के शहर एडनबरा में मिलन सीनियर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें एशिया के मुख्तलिफ मज़ाहब के ख़वातीन और मर्दों ने शिरकत की। इस मौका पर डीन मोहम्मद चेयरमैन मिलन सीनियर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने ख़ुसूसी खिताब किया और तकरीब के अगराज़ व मकासद बयान किए। तकरीब में रवायती रक़्स पेश किया गया। मारूफ सिंगर नईम परदेसी ने कुछ गाने भी सुनाए। तकरीब में लोगों का कहना था कि मिलन सीनियर ने शहरियों के लिए बहुत काम किए हैं, इनको हर किस्म की मदद फराहम करता है। ख़वातीन इस ग्रुप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आज हमने फंक्शन रखा है अपने एल्डरली सर्विस यूजर्स के लिए। जैसे आप देख रहे हैं बहुत रौनक लगी हुई है, बहुत सब आए और अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ हम मिलन में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फॉर एल्डरली पीपल साउथ एशियन कम्युनिटी से और उनके कैरियर से। काफ़ी सारी हम एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं, उनमें से आज एक है और बहुत अच्छा माहौल है। सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अरसे के बाद हम मिले हैं। आपने जैसे देखा होगा हमारी काफ़ी सर्विसेज हैं, जैसे befriending services, we've got information advice workers and we've got also care support workers भी हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बाहर निकले, एक दूसरे से मिले जुले। हमने एंटरटेनमेंट नईम परदेसी को बुलाया है और हमारे इर्द गिर्द हमारे बीच भी इतने लोग हैं, इतने एंटरटेनर्स हैं कि जो उनको अच्छा लगता है कि वो यहाँ आकर सबके लिए थोड़ा बहुत गाएं। सो बहुत अच्छा लग रहा है हमें ना। और हमारा फूड कस्बा बाई ने जो काफ़ी सबको केटरिंग प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने हमारे लिए केटरिंग की और बस ये हमने डे ऑर्गेनाइज किया। मेरा ताल्लुक मिलन से काफ़ी देर से है। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम्युनिटी को यूनाइट कर रहे हैं और हमेशा सभी कम्युनिटी के लोग माशाल्लाह यहाँ आते हैं और अपना टाइम बड़े अच्छे तरीके से गुजारते हैं। और ख़ास कर इनका जो दूसरा काम सबसे ज़्यादा है वो एल्डरली लोगों के कोई काम हो, हॉस्पिटल जाना हो या कोई और किसी ऑफिस में जाना हो, तो उसमें हमेशा ये मदद करते हैं और उनकी जो ये खिदमात हैं ये यकीन काबिल कदर है। It took us about 4-5 months to build the place and just to introduce our sort of members. We invited some of them, not all of them. We have got about 500 members nearly. So these are only some of the old people around here. आज इधर आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत देर से भी इधर मिलन का साथ हूँ मैं। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है और इंशाल्लाह कोशिश है जो इस तरह हमेशा रहे। और इतना अच्छा लगा इधर होते हुए भी हम अपना मुल्क का तरह ही फीलिंग आ रहा है। We're getting served food nowadays. They provide a lot of food and good services. We have our chairman, our senior chairmen, our accountant, and everything we do, all the expense comes in, all accounted for. And we are well maintained system, the charity organization. It covers Scotland and Edinburgh.
प्रोग्राम के आखिर में मिलन ग्रुप के चेयरमैन डीन मोहम्मद ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मेहमानों को खाना पेश किया गया। स्कॉटलैंड के शहर अडम्बरा में मिलन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें स्कॉटलैंड अडम्बरा के मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बरतानिया में वाटरगेट स्कैंडल के तनाजुर में हुकूमती जमात के एक और रुकने पार्लियामेंट ने अपने हुकूमती ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रुकने पार्लियामेंट पॉल हॉलम्स ने कहा कि वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में होने वाली तकरीब पर जारी रिपोर्ट के बाद गहरी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ये पेशरफ्त हुकूमती जमात के सर बॉब नील की जानिब से सॉग्रेड रिपोर्ट पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से इस्तीफ़ा तलब करने के बाद हुई। साबिक जूनियर वज़ीर सर बॉब नील ने कहा कि इस रिपोर्ट ने नाकाबिल कबूल रवैये की निशानदही की। रिपोर्ट शाये होने के बाद से लेकर अब तक बरतानवी वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तलब करने वाले हुकूमती जमात के ये 5वें रुकने पार्लियामेंट हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का लेटर भी जमा करवाया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक हुकूमती जमात की अब तक 20 सरकार ने अदम एतमाद की लेटर्स जमा करवाए हैं, जबकि अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए 54 अरकान के लेटर्स होना ज़रूरी हैं। यौम तकबीर की मुनासबत से मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में मुस्लिम लीग नून UAE, नून लीग विमेन विंग, माइनॉरिटी विंग और नून लीग दुबई यूनिट की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की जानिब से नवाज शरीफ की क़यादत में एटमी धमाके करने पर तजदीद अहद किया गया और अपने कायद की लंबी उम्र की दुआ की गई। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। 28 मई यौम तकबीर, जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी रियासत बनने का एजाज हासिल किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद कर दिया। यौम तकबीर की मुनासबत से UAE की रियासत दुबई में मुस्लिम लीग नून की जानब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में अमारात भर से नून लीग के रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने मियां नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के शुरुआती इस दिन की मुनासबत से पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने के अज़म को दोहराया और नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए मुस्लिम लीग नून UAE के सदर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल, सीनियर रहनुमा अब्दुल मजीद मुगल, अकलीती विंग के सदर जॉन कादर, लेडीज विंग की सदर फरजाना कौसर, नायब सदर मुस्लिम लीग UAE शहजाद भट्ट और दीगर का कहना था कि वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने आलमी ताकतों की जानब से माशी पाबंदियों की धमकियों की परवाह किए बगैर एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा मजबूत किया। मैं पूरी कौम को 28 मई की यौम तकबीर पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़ी दीदा दिली के साथ इंडिया के 5 धमाकों के मुकाबले में पाकिस्तान को 6 धमाके करके एटमी कुव्वत बनाया। 28 मई वो दिन है कि जिस तरह कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने धमाके करके एक तो इंडिया को मैसेज दिया है, दूसरा हमारे ना कि पाकिस्तान बल्कि आलमी इस्लाम का सर बुलंद किया है, जिसकी वजह से आज जिस तरह के पहले भी जिक्र हो चुका है, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान ममालिक थे वहाँ नारों से गूंजते थे। आज का दिन यौम तकबीर का दिन हम इसलिए मनाते हैं कि हमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने फ़ख्र का एक पैगाम दिया हम सब लोगों को, एटमी धमाके करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। ये पाकिस्तान का दिन है, जिस तरह यौम पाकिस्तान है इसी तरह यौम तकबीर पाकिस्तान के लिए, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह ये एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिल तस्खीर जो है दफाई कुव्वत बनाया है अक़वाम आलम में, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून जो है पाकिस्तान को माशी इस भंवर में से भी निकालेगी। मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को जो यहाँ पर है, पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में है, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन वो दिन है जिन हमारे कायद मोहतरम ने हिम्मत और हौसले से काम किया और उन्होंने इंडिया के मुकाबले में जो है वो एटमी धमाके किए और पाकिस्तानी कौम को पहले दर्जे पर लेकर आ गए। तकरीब के आखिर में यौम तकबीर का केक काटा गया और इस मौके पर हाल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजता रहा। इस मौके पर लीगी कायद नवाज शरीफ की लंबी उम्र के लिए दुआएं की गईं और मुहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से यौम तकबीर के हवाले से तकरीब सजाई गई, जिसमें लीगी ओहदेदारों ने यौम तकबीर का केक काटा। इस मौके पर फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। रात से रिपोर्ट करेंगे उमर अली।
यौम तकबीर के मौके पर सऊदी अरब की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। दारुल हुकूमत रियाद में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसमें नून लीगी कारकुन और ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर यौम तकबीर की मुनासबत से केक भी काटा गया। केक काटते ही शुरा ने फलक शिगाफ नारों से माहौल गरमा दिया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों का कहना था कि यौम तकबीर हमारी तारीख का ऐसा रोशन बाब है जिसमें मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान एटमी ताकत बना और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम करने के अलावा हमेशा के लिए मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया। शुरा का कहना था कि सियासी जमातों को मुस्बत किरदार अदा करके वतन को दुरुस्त सिमत की जानब गामजन करना होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और उनके बाद जो आने वाले हैं जिन्होंने इसके अंदर काम किया है, मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास करके मियां नवाज शरीफ ने उस वक़्त अमेरिका के जो $5 बिलियन है और दूसरे जो है उन सबको कहा कि नहीं, हमें धमाके करने हैं, मैं अपनी पूरी कौम को गुलाम नहीं रख सकता। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा हम इंडिया के एटम बम के साये के नीचे नहीं जी सकते। पाकिस्तान पीपल पार्टी के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद डाली, इसको तक़वियत जो दी, इसकी जो पहचान दी, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दी। इसमें कोई शक नहीं, न कोई इसमें दो राय है। और हम दुआगो हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमेशा इसी तरीके से गामजन रहे। पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये 28 मई का दिन है जब हमने दुनिया को बताया कि हम एक एटमी ताकत हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका सेहरा नवाज शरीफ साहब के सर जाता है जब उस वक्त उनकी हुकूमत थी और हमने ये सारा काम किया। आज हमें ज़रूरत भी इसी चीज़ की कि हमने एक दफ़ा फिर इस तरह इकट्ठे हो जाए जैसे इस मामले पे इकट्ठे हुए हैं। कौम, मुल्क, सब इदारों को एक जगह पे इकट्ठा होना चाहिए और मुल्क को आगे लेके चलना चाहिए। ये एटम बम मियां नवाज शरीफ और उसके साथ जिस मौके पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रूह पर रहमत हो, अल्लाह ताला की करोड़ों, उनकी हिम्मत से, ताकत से, इल्म से जो ये हुआ है, हम सब उनके मशहूर हैं। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक वाहिद इस्लामी ममालिक है जिसके पास एटमी क़ुव्वत है। और इसका क्रेडिट जो है जिस माशाल्लाह जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने शुरू किया था और इख्तिताम और जो हमारी एटमी क़ुव्वत हम बने वो मियां नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में बने। तकरीब से मुस्लिम लीग नून मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर शेख सईद अहमद समेत मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर अदनान इकबाल भट्ट, सजाद चौधरी और दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब।